So, I'm turning 30 this month, and this is an unfiltered video regarding some of the things that I want to share with you, which I learned in my 20s. And मैं सच में चाहती हूँ as a big sister कि मैं आपको ये advice दूँ. So yes, let's talk about it. First is do not negotiate with your career at all. Because trust me, जितना हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में उतना हमको पता चलता है कि yes, knowledge is power, but at the same time, money is power. Money is something which is non-negotiable in today's economy and today's world. तो अगर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, you are losing big time. Okay, and it's not that you have to be very big or anything. Okay, that's up to you. अगर आपको बड़ा होने का मन है, करियर में बहुत अच्छा करने का मन है, that's up to you. But जो बेसिक आपकी नेसेसिटी है वो आप खुद कवर कर पाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ विदाउट डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स और विदाउट डिपेंडिंग ऑन योर स्पाउस और विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन. सो नंबर वन इज दैट यू नीड टू give importance to your career and money. Second thing that I want to share is that I know in your 20s or maybe in your teens and even later on, we need somebody who understands us. We need somebody to love us. Okay, एक फीलिंग होता है कि आई नीड समवन जो मुझे समझे एक्सेट्रा. एंड दैट इज़ द वेरी फीलिंग जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं. एंड दिस इज नॉट अ जोक. आप अगर देखो डिवोर्स के रेट्स तो आप हैरान हो जाओगे. अलग अलग कंट्री के डिवोर्स के रेट्स अगर आप देखो तो. एंड वाई अगर जोड़ियाँ ऊपर बनती है तो डिवोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता, राइट? एंड इन फैक्ट इफ यू लव समवन देन हाउ आर यू लूजिंग दैट लव? नहीं, गलती यहीं पे होती है, स्पेशली जब हम अपने कम एज में होते हैं या फिर जब हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, कि अगर कोई पर्सन हमें अच्छा फील करा रहा है तो हम उस फीलिंग से प्यार कर बैठते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कीप ऑन थिंकिंग कि ओके ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, ये पर्सन मेरे लिए मेरा सोलमेट है, मेरा द वन है. ओके, एंड दैट्स ऑल बिकॉज हम खुद को नहीं समझे हैं. तब तक जब तक हम खुद का वजूद नहीं बनाते हैं, जब तक हम खुद को डीपली नहीं समझते हैं, तब तक हम खुद के रिक्वायरमेंट्स, खुद के नीड्स, खुद के वांट्स नहीं समझते हैं. ऑलराइट, एंड उसी टाइम अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए या फिर किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाए, भले, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप्स, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप. फ्रेंडशिप ब्रेक्स भी कितना होता है, राइट? तो अगर किसी ऐसे इंसान की संगत में आ जाए जो बस हमें अच्छा फील कराता है, इट्स वेरी इजी टू मिसअंडरस्टैंड द फीलिंग्स और मिस इंटरप्रेट आवर ओन फीलिंग्स, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कौन हैं. तो बिफोर trying to get into a relationship and go through all the drama, all the chaos and end up breaking up, it's better कि आप पहले खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद का वजूद समझो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे नीड्स एंड वांट्स क्या है, मेरा टाइप क्या है, मुझे कैसा पर्सन चाहिए, एट्सेट्रा. तीसरी चीज़ विच आई वांट टू शेयर इज दैट सेल्फ लव इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल. खुद से इतना प्यार करो कि दुनिया बाकी क्या बोल रही है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके, यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव क्रिटिसिजम्स नहीं लेना. ग्रो करने के लिए पॉजिटिव क्रिटिसिजम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को स्क्रूटनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम आई एम लाइक, एक माइंड के पीछे एक नेगेटिव थॉट जो आता है कि मेरे से होगा क्या, मैं अच्छी हूँ क्या, एम आई केपेबल, एट्सेट्रा. स्टार्टिंग से ही उस थॉट को दबाने की कोशिश करो बाय सेइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस. पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर मुझे अपने टीनेज ईयर्स में मिलते, आई फील लाइक कि मेरा लाइफ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता. अगर मैं सेल्फ लव अपने टीनेज ईयर्स में ढूंढ पाती, खुद को प्यार कर पाती उस टाइम पे, आई गेस कि मैं काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ों को मैं हटा पाती अपने लाइफ से. उस तरफ जाती ही नहीं मैं, अगर सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट मेरे में तब डेवलप करता. तो नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से इज टेक रिस्क्स. ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स. ओके, कभी कभी हम ज़्यादा ही अपने दिमाग में सोचते हैं, एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं या फिर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, एक परफेक्ट स्क्रिप्ट का वेट करते हैं, एक परफेक्ट वेट का वेट करते हैं, परफेक्ट हाइट का वेट करते हैं, उसके बाद कोई स्टेप्स लेते हैं. मत करो ऐसा. ओके, मत करो, बिकॉज टाइम एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है. एंड यू हैव योर प्रेजेंट. ओके, फ्यूचर अभी भी सेट नहीं है, पास्ट की एनर्जीज पास्ट में है. सो ऑल यू हैव इज योर प्रेजेंट. तो ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड ट्राई टू गो फॉर इट. ओके, जो भी आइडिया, जो भी इनिशिएशन आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या जाता है फेलियर में. ओके, ट्राई तो करके देखते हैं ना. वेट क्यों करना किसी एक परफेक्ट मोमेंट का? अगर फेल होना होगा तो होगा, अगर काम करना होगा तो होगा. ऑलराइट, एनी हाउ टेक इट एज अ स्टेप.
Take every day as one step closer to your destiny or one step closer to your dream. Next important चीज है सपने देखो. Okay, try to understand कि आपके लाइफ में आपका गोल क्या है. लाइफ को ऐसे ही मत बिता दो कि विदाउट एनी गोल्स, विदाउट एनी डायरेक्शंस. काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है. ट्रस्ट मी, 99% लोग अपना पर्पस ही नहीं जी रहे हैं. दे आर जस्ट लिविंग लाइक अ मशीन. ओके, किसी को पता ही नहीं कि उनका पर्पस क्या है. मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ये पर्पस है, वो पर्पस है, बट वो भी गलत पर्पस ही होता है. क्योंकि कभी कभी आंसर्स एकदम स्ट्रेट नहीं आती है हमारे पास. वो बहुत कम लोगों का होता है. जिन लोग आप देखोगे कि बहुत कम उम्र में ही उनको सक्सेस मिल जा रहा है ना किसी चीज़ में, उन लोगों को पता होता है कि उनका पर्पस क्या है, बिकॉज ऑफ प्रारब्ध या जो भी आप बोलो उस कर्म की वजह से. बट फॉर मोस्ट ऑफ अस वी नीड टू डू ट्रायल एंड एरर. तब जाके हम धीरे धीरे करके मैन्यूवर करके अपने पर्पस तक पहुंचते हैं. तो ट्राई एंड टेक रिस्क्स. अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो. एंड ज़्यादा मत सोचो कि दूसरे कौन क्या सोचेगा, क्या करेगा, एट्सेट्रा. ऑलराइट, नोबडी केयर्स. एंड इवन इफ दे केयर, यू शुड बी द वन नॉट टू केयर अबाउट व्हाट दे आर केयरिंग. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके गोल्स क्या है, आपके नीड्स क्या है, एज वेल एज क्या चीज़ें आपके ऊपर थोपी गई है बिकॉज ऑफ सोसाइटी और बिकॉज ऑफ इंटरनेट. क्योंकि ट्रस्ट मी, इंटरनेट आने की वजह से ना काफ़ी सारे लोग अपने गोल्स से, अपने लाइफ पर्पस से भटकते हैं. बिकॉज हम जो देखते हैं हमें लगता है कि हमें वही होना चाहिए. जो हम परसीव करते हैं उसका इन्फ्लुएंस हम पे बहुत ज़्यादा होता है. एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सा इन्फॉर्मेशन हम तक ऐसा पहुंचता है जो ज़रूरी ही नहीं है. ओके, ओवर कंजम्पशन है हर चीज़ का, ओवर स्टिमुलेशन है हर चीज़ का. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 5 minutes ऑफ मेडिटेशन या फिर 5 minutes ऑफ पीसफुलनेस, जहाँ पे आप कुछ चीज़ नहीं देख रहे हो, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस अपने ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो. ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीसेट योर सेल्फ. अदरवाइज आप दूसरों की ही एनर्जी में कैरी फॉरवर्ड होते रहोगे, दूसरों की ही चाल में चलते रहोगे. यू विल नेवर understand who you are, what your purpose is, what you want from your life. So 5 minutes of एटलीस्ट कॉन्टम्पलेशन या मेडिटेशन या फिर ब्रेथ वर्क या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसमें आप स्टिलनेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई गेस दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोना से कि शो अप, बी कंसिस्टेंट. पता है, टैलेंट होना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी पर्सन में कोई चीज़ पाने की इच्छा है एंड वो अपना डेडिकेशन उस चीज़ को दे रहा है, अपना स्किल डेवलप कर रहा है उस चीज़ में, अपना टाइम दे रहा है उस चीज़ को, नेचर ऑब्जर्व्स दैट, यूनिवर्स ऑब्जर्व्स दैट, एंड यूनिवर्स डिलीवर्स इट इफ इट फील्स कि हाँ ये पर्सन अपना बेस्ट दे रहा है इस चीज़ को. ओके, सो शो अप. अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद है, गिव योर 100% टू इट, गिव योर बेस्ट टू इट, कि उसमें आपका नॉलेज इंक्रीज हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो, उसमें आपका स्किल इंक्रीज हो. कि हाफ हार्टेडली ट्राई करना कि कोई भी चीज़ नहीं करने को, बिकॉज हाफ हार्टेड एनर्जी अगर हम किसी में देते हैं तो यूनिवर्स उसी हाफ हार्टेड एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट बैक करता है. एंड फिर हमें लगता है कि क्यों हमारे फाइनेंसेस सही नहीं हो रहे हैं, क्यों हमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है. ओके, एंड लास्टली, यस, दिस इज द लास्ट पॉइंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके साथ रहेगी, एंड जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, 1000 कोशिश कर लो, वो नहीं बनेगी, वो आपके लाइफ में नहीं रहेगी. ओके, एंड ये एडवाइस लोगों को लेके है, सिचुएशंस को लेके है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है, ड्रीम्स को लेके है. जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपके पर्पस में लिखा हुआ है, इफ़ यू गिव एफर्ट्स टू इट, इट विल स्टे. एंड जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, ओके, लाइक लेट्स से मैं आज एक डांसर बनना चाहूँ. आई नो मैं डांसर नहीं बन सकती, बिकॉज आई नो दैट्स नॉट माई पर्पस. एनी हाउ, अगर मुझे नहीं पता होता कि मैं डांसर नहीं बन सकती, फिर भी अगर मैं अपना 100% जी जान भी क्यों ना उस पर दे दूँ, वो नहीं मैनिफेस्ट हो पाता. बिकॉज हम, लाइक, लेट्स बी वेरी रियल, हम मतलब वी टेक इनकारनेशंस और वी कम ऑन दिस अर्थ एज ह्यूमन्स टू लर्न सर्टन लेसन्स, एंड वही लेसन्स हमारे पर्पस के इर्द गिर्द भरा रहता है. आई डोंट नो, लाइक इंटरट्वाइंड रहता है वो हमारे पर्पस के साथ. सो अगर कोई चीज़ हमारे पर्पस में नहीं लिखी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनिफेस्ट इट, बिकॉज लाइक मे बी वो लेसन हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं किसी प्रीवियस लाइफ में, या फिर मे बी वो लेसन हमें फ्यूचर लाइफ में जीना है. ओके, सो दैट इज़ वाई समटाइम्स जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर अपने जी जान दिया बट वो नहीं आ रहा है हमारे पास, वी नीड टू लेट इट गो, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट a part of our purpose, that is not a part of our life lesson. So yes, with these things I would like to conclude and end this reading. Thank you, not reading, video.
Thank you so much for listening to my advices, and I really hope कि आप अपने लाइफ के जिस भी पड़ाव में हो, ये इन्फॉर्मेशन, ये बातें, ये एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद फील की है अपने लाइफ में, वो आपको भी काम करे कुछ ना कुछ वे में, बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी. एंड या, थैंक यू सो मच. Sending you lots of love and light. Bye bye.